इंग्लिश ग्रामर के इस वीडियो में हम लोग कंजंक्शन और सेंटेंस कनेक्टर के बारे में जानेंगे। कुछ वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कंजंक्टिंग वर्ड या नहीं तो कंजंक्शन कह सकते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। और उन्हें जब वे दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उन्हें सेंटेंस कनेक्टर कहा जाता है। इन सेंटेंसेस को देखें, जैसे आई लाइक ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर ब्रेड और बटर दोनों को एंड के साथ जोड़ा गया है, तो यह एंड कंजंक्शंस है। द फ्रॉग lives in water and on land। तो फ्रॉग वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। दोनों बातों को बतलाने के लिए एक ही सेंटेंस में हम लोग कंजंक्टिंग वर्ड के द्वारा, एंड के द्वारा हम लोग बता सकते हैं। आई नो दैट शी इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पर दो सेंटेंस है अलग अलग। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, और सी इज़ इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है जिसको दैट के द्वारा जोड़ा गया है। कहते हैं दैट लगाने से यह दोनों, यानी आई नो दैट सी इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन है जो सेंटेंस कनेक्टर का काम कर रहा है। मोहन इज़ गुड बट हिज ब्रदर इज़ बैड। तो यहाँ पर बट कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। सेंटेंस में जो पहला सेंटेंस है उसमें एंड दो शब्दों यानी कि ब्रेड और बटर दोनों को जोड़ता है। दूसरे सेंटेंस में एंड वह दो फ्रेजेस को जोड़ता है, यानी कि इन वाटर और ऑन लैंड को जोड़ता है। तीसरे सेंटेंस में दैट वह दो सेंटेंसेस जो है वह क्लॉज, यानी दो क्लॉज है। यानी पहला जो है वह है आई नो और दूसरा है कि शी इज़ इंटेलिजेंट को जोड़ता है। और सेंटेंस नंबर 4 में बट दो सेंटेंस मोहन इज़ गुड और हिज ब्रदर इज़ बैड को जोड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एंड, दैट और बट क्रमशः वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, और ऐसे वर्ड कंजंक्शन कहलाते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज एंड sentences together। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इन सेंटेंसेस को देखें तो उससे पता चलेगा कि वह जैसे कि चंदन एंड कुंदन आर प्लेइंग। यहाँ पर दो नाउन्स को जोड़ा गया है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट है जिन्हें एंड के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद है दो प्रोनाउन, जैसे यू एंड आई आर पुअर। यहाँ पर दो प्रोनाउन को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। फिर कहते हैं नाउन और प्रोनाउन को भी जोड़ सकते हैं एंड के द्वारा, जैसे अखिलेश एंड आई वेंट टू दिल्ली। यहाँ पर जो है पहला वह नाउन है और दूसरा प्रोनाउन है। फिर चौथा सेंटेंस है जिसमें आई लाइक यू एंड योर फ्रेंड्स। इसमें पहला तो प्रोनाउन है और दूसरा नाउन है जिसके साथ योर एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो इस प्रकार से ये सभी जो हैं कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आते हैं। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। यहाँ पर दोनों एडजेक्टिव हैं,
दो एडजेक्टिव को बट के द्वारा जोड़ा गया है। शी राइट्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुल्ली, तो यहाँ पर दो एडवर्ब के द्वारा कैसे लिखती है उसके बारे में है, तो दो एडवर्ब को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो यहाँ पर दो फ्रेजेज हैं, यानी दो स्थान से सन के निकलने और डूबने दोनों को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। यानी दो फ्रेजेज जो हैं वह कंजक्ट किए गए हैं। अगला सेंटेंस है ही इज द मैन हु अर्न्स ऑनेस्टली एंड दोज सन स्पेंड्स ऑल, हु सन्स स्पेंड्स ऑल। इसमें दो क्लॉजेज हैं, यानी पहले क्लॉज में है कि ही इज द मैन हु अर्न्स ऑनेस्टली, यह वह आदमी है जो ईमानदारी से पैसे कमाता है, एंड हुज सन स्पेंड्स ऑल, और जिसका लड़का सारा खर्च कर देता है। तो यानी यह दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद कहते हैं, तो इसी प्रकार से यानी कि हम लोग दो फ्रेजेस को, दो एडवर्ब को, दो एडजेक्टिव को, दो नाउन्स को, दो प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को इस प्रकार से हम लोग जोड़ सकते हैं। इसके अलावा दो सेंटेंसेस भी जोड़े जाते हैं, जैसे कहते हैं अब्दुल इज़ इंटेलिजेंट बट हिज फ्रेंड इज़ डल, तो यहाँ पर दो सेंटेंसेस को भी जोड़ा गया है, वह बट के द्वारा। तो सेंटेंसेस के अध्ययन से हमें पता चलता है कि एंड और बट का प्रयोग दो नाउन, दो प्रोनाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन, यानी एक प्रोनाउन और एक नाउन, दो एडजेक्टिव, दो एडवर्ब, दो फ्रेजेस और दो क्लॉज, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया गया है। यानी एंड और बट ऐसे कंजंक्शन हैं जो दो इक्वल रैंक यानी समान श्रेणी वाले वर्ड्स, दो शब्दों, दो फ्रेजेस हों या फ्रेज के समूह हों, तो क्लॉजेस हों या सेंटेंसेस हों, को जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार के कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, sentences of equal rank and grammatical units of the same kind. Important coordinating conjunctions are, वह ये सब हैं and, but, or, nor, yet, to, to, so, as well as, only, then, therefore, no less than, otherwise else, still, while, whereas, nevertheless, either or, neither nor, both, and, not only but also, etc. इस प्रकार से ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। अर्थ के दृष्टिकोण से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को चार भागों में बांटा गया है। पहला कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव, कम्युलेटिव कहते हैं यानी तो कॉपुलेटिव कहते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव, और तीसरा है एडवर्सिव या, और चौथा है इलेटिव। तो पहला है कम्युलेटिव। ऐसे कंजंक्शन से दो स्टेटमेंट यानी दो कथन या फैक्ट, तथ्य को सीधे सीधे जोड़ा जाता है। ऐसे कंजंक्शन हैं एंड, ऑल्सो, टू, नाउ, not less than, as well, not only, but also, both and। इसका अर्थ और है, एंड का अर्थ और होता है। तो उसमें जैसे
You are rich and I am poor. Sony is both beautiful and इंटेलिजेंट। इसमें दो कंजंक्शंस का यूज़ किया गया है, बोथ का और एंड का। इसके बाद जो सेंटेंस है उसमें देखें, कहते हैं कि ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, संजीत went to the cinema but his brother went to। तो इसमें जो है कहते हैं संजीत went to the cinema his brother went to। तो यहाँ पर टू का प्रयोग अंत में किया गया है, तो बीच में कंजंक्शन का यूज़ नहीं है। तो टू का मतलब हो जाता है उसमें जो बात हम कहना चाहते हैं वह टू के द्वारा सारा रिपीट हो जाता है। मतलब है कि हिज ब्रदर वेंट टू सिनेमा के जगह में हिज ब्रदर वेंट टू। तो बीच में कंजंक्शन यूज़ करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो इसलिए TOO टू का मतलब भी होता है ऐसे अर्थ से, मीनिंग से, लेकिन टू को हम लोग इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। टिंकू अटेंडेड द फंक्शन, हिज ब्रदर अटेंडेड एज वेल। यहाँ पर वेल के द्वारा जो अंतिम में यूज़ किया गया है, तो उसके द्वारा जो है इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। जैसे उसने अटेंड किया वैसे ही उसके भाई ने अटेंड किया, तो अटेंडेड एज वेल। तो एज वेल मतलब उसी अनुसार से, वैसे ही। तो कंजंक्शन कभी कभी बीच में आता है और कभी कभी अंत में भी उसका यूज़ हम लोग करते हैं, बट वह जोड़ने का काम करता है। शुरुआत में हम लोगों ने जो देखा उसमें मध्य में था, बीच में था, दो वर्ड्स के बीच में, जैसे ऊपर के सेंटेंस में है कि ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी, तो यहाँ पर बीच में है। और दूसरे में भी है सी नो लेस देन हर सिस्टर इज इंटेलिजेंट, यहाँ पर नो लेस देन बीच में है, लेकिन उसके बाद के दो सेंटेंसेस जो हैं उसमें जो है वह लास्ट में है टू, और वेल का एज वेल का यूज जो है वह लास्ट में किया गया है। अगला सेंटेंस है चीकू इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो लेबोरियस। यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का यूज किया गया है, जिसके द्वारा उसे इंटेलिजेंट और लेबोरियस बतलाया गया। When two nominatives are joined by as well as, the verb should agree with the first nominative। यानी कि जब दो नॉमिनेटिव को एज वेल एज के द्वारा जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है वह पहले नॉमिनेटिव के साथ एग्री होता है। ऑल्सो एज वेल एज इज नेवर यूज्ड आफ्टर बोथ, यानी एज वेल एज का यूज जो है वह बोथ के बाद नहीं किया जाता। अल्टरनेटिव जो है कंजंक्शंस, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, ऐसे कंजंक्शन के द्वारा दो कथनों के बीच कोई अल्टरनेटिव या चॉइस ऑफर किया जाता है। ऐसे कंजंक्शन हैं आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, एल्स। तो इनके द्वारा चॉइस ऑप्शन होता है, तो उसके कारण से इसे अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे सेंटेंस है आइदर यू और योर ब्रदर इज गिल्टी। यहाँ पर ऑप्शन है या तो तुम या तुम्हारा भाई में से कोई एक दोषी है। नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी। इसके बाद सेंटेंस है जो वह है मेक हेस्ट और यू, मेक हेस्ट एल्स और यू, यानी और यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पर और का यूज जो है वह नहीं तो के सेंस में है, मतलब जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस कर जाएगी। तो उसमें कहते हैं मेक हेस्ट
यू वेल यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। इसके जगह में जो है नहीं तो के जगह में अदरवाइज का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं। जैसे दूसरे सेंटेंस में है वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। यहाँ पर भी नहीं तो के लिए, तो नहीं तो के सेंस में एल्स मतलब अलावे, इसके अलावे, तो परिणाम स्वरूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो दो ऑप्शन में से ही रहता है। तो इस प्रकार के वर्ड्स यानी कि आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज और एल्स का यूज जब भी किया जाता है तो यहाँ पर यह ऑप्शनल यूज होता है। इसमें से दो में से एक कोई चॉइस रहता है, इसलिए इसे चॉइस ऑफर भी कहते हैं। एडवर्सेटिव एडवर्सेटिव ऐसे कंजंक्शंस दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध करते हैं, यानी अपोजिशन यानी कंट्रास्ट को व्यक्त करते हैं। ऐसे कंजंक्शन हैं वह बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज, ओनली। ये सभी वर्ड जो हैं ये सभी एडवर्सिव हैं, एक दूसरे के अपोजिशन को बतलाते हैं यानी कॉन्ट्रास्ट को बतलाते हैं। जैसे सेंटेंस है आई आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट। ही इज वेरी पुअर स्टिल ही इज कंटेंटेड। या यह भी कर सकते हैं ही इज वेरी पुअर येट ही इज कंटेंटेड। तो भी के सेंस में स्टिल या येट का यूज किया जाता है। आई हैड नो मनी नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पर भी नेवरदलेस का मतलब तो भी से है। मोहन इज रिच वाइल हिज ब्रदर इज पुअर। मोहन इज रिच whereas his brother is poor। यहाँ पर जबकि से मतलब निकलता है whereas और while का। Do what you like only, make no noise। यहाँ पर only का मतलब सिवाय से है। तो इस प्रकार से दोनों जो पार्ट है वह दोनों अपोजिशन होता है और इसमें कंट्रास्ट है। इसलिए कंट्रास्ट होने के कारण से यह दोनों सेंटेंस एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो विरोधी वाले सेंटेंस में बट, स्टिल, येट, नेवरदलेस, हाउएवर, व्हाइल, वेयरएज और ओनली का यूज किया जाता है। इलेटिव यानी ऐसे कंजंक्शन निष्कर्ष या फल बतलाते हैं। जो कंजंक्शन निष्कर्ष या फल बतलाते हैं उसे इलेटिव कहते हैं। वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज इन्फर्ड और प्रूव्ड फ्रॉम अनदर। एक स्टेटमेंट या कोई फैक्ट जो कि प्रूव्ड किया जाता है दूसरे के द्वारा, तो ऐसे कंजंक्शंस हैं देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हेंस, कंसिक्वेंटली। ये सब वर्ड्स जो हैं यह एक स्टेटमेंट दूसरे को प्रूव्ड करता है, तो वैसे सेंटेंसेस में आता है। तो इस प्रकार से जो है यानी कि देयरफॉर, सो, फॉर, देन, हेंस और कंसिक्वेंटली ये सब वर्ड एक से एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करता है। उदाहरण के द्वारा हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार से है ही वॉज फाउंड रबिंग सो ही वॉज अरेस्टेड। दूसरा सेंटेंस है यू हैव नॉट
obtain good marks, hence you cannot be admitted। यानी गुड मार्क्स ना होने के कारण से वह जो है उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो इस कारण यहाँ पर एक जो है दूसरे पर आधारित है और उसे प्रूव करता है। तो इन्फर्ड है, इन्फर्ड है और उसे प्रूव भी कर रहा है। यह है कि पहला में है कि ही वाज फाउंड रबिंग, वह डकैती करते हुए पकड़ा गया। सो भी कह सकते हैं, सो ही वाज अरेस्टेड या देयरफॉर ही वाज अरेस्टेड, इसलिए वह अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। सी डिड नॉट वर्क सो सी फेल्ड या कॉन्सिक्वेंटली सी फेल्ड। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली या सो का मतलब फलतः से है, उसके परिणाम स्वरूप से है। द डे आर लॉन्ग फॉर इट इज़ जून, दिन लंबे होते हैं क्योंकि यह जून है। तो कंजंक्शन फॉर जो है, कंजंक्शन फॉर कारण नहीं बतलाता है, यह किसी दिए गए कथन से अनुमान निकालता है। तो उस अनुमानतः इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो कंजंक्शंस के अगले पार्ट यानी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इस पार्ट को देखें, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का पार्ट था और इन टर्म्स को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। सेंटेंस यूज़ करते वक्त इनका इस्तेमाल अवश्य करें। धन्यवाद।